नमस्कार प्यारे बच्चों, एमडी टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी जेईई की वैकेंसी आ चुकी है और इसमें जो वैकेंसीज हैं सिविल इंजीनियरिंग में ठीक ठाक वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। वैकेंसी कितनी है आप सभी को लोग को पता है। तो अगर हम लोग बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग की बात करें कि सिविल इंजीनियरिंग में क्या सिलेबस होता है और उसका सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है ना। किसी भी एग्जाम की अगर बेटा हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले उस एग्जाम के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। हमें हमेशा कोई भी अगर एग्जाम देने जाएं तो उसके पैटर्न के बारे में, प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर से हमको आइडिया लग जाता है कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक है ना। तो एग्जाम पैटर्न क्या होता है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई है, इन सब के बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, आपको चारों चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी एक साथ मिलने वाली है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें बेटा फॉर्म की, तो आरआरबी जेईई का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो 28 अक्टूबर 2025 को आ गया था। डिटेल नोटिफिकेशन जो रिलीज डेट है वो 31 अक्टूबर 2025 है। आरआरबी जेईई का फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया, जिसकी डेट 30 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर 2025 तक है, आप लोगों ने देख लिया होगा। लास्ट डेट टू पे एप्लीकेशन फीस है वो 3rd to 12th दिसंबर है ना। अगर आप लास्ट डेट जो है पे कर सकते हैं फीस का वो 3rd से लेकर के 12 दिसंबर तक है। डेट ऑफ द विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई हो तो आप 13 से लेकर के 17 दिसंबर 2025 तक उसमें करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, आरआरबी जेईई की अगर लोग वैकेंसी की बात करें बेटा कि टोटल इसमें जो वैकेंसी है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सारी ब्रांच को मिला करके वो आपकी 2569 वैकेंसीज हैं। कितनी वैकेंसीज है बेटा, 2569 वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि किस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि आरआरबी कोलकाता में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व की 264, एससी की 87, एसटी की 58, ओबीसी की 160, ईडब्ल्यूएस की 59, टोटल 628 वैकेंसीज हैं। मतलब 2569 वैकेंसी में 628 वैकेंसी लगभग कहां पर है, कोलकाता में है। उसके बाद आरआरबी मुंबई में आपको 434 वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद आरआरबी प्रयागराज में आपको 162 और आरआरबी चेन्नई में आपको 160 पोस्ट देखने को मिलेगी और आरआरबी अहमदाबाद में 151 पोस्ट देखने को मिलेगी। ऐसे अलग अलग जोन में कितनी वैकेंसीज हैं आपको बताई गई हैं, लेकिन टॉप 5 जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है तो नंबर 1 पर कोलकाता, नंबर 2 पे मुंबई, नंबर 3 पर प्रयागराज, नंबर 4 पर चेन्नई और नंबर 5 पर अहमदाबाद। तो जब आप फॉर्म अप्लाई करें तो एक बार आप जरूर देख लीजिए कि आप किस जोन से अप्लाई कर रहे हैं, वहां पर कितनी वैकेंसी है, और दूसरी बात वहां पर कंपटीशन कितना ज्यादा है। तो हमें बिल्कुल दिमाग लगा करके फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा कि हमें किस जोन से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसके बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस जोन से हमें जो है फॉर्म भरना चाहिए। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें बेटा तो आपको पता है कि इसमें 2 एग्जाम होते हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सीबीटी 1 में केवल नॉन टेक्निकल आता है, सीबीटी 2 में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों आते हैं। टेक्निकल का वेटेज सीबीटी 2 में ज्यादा होता है। तो सीबीटी 1 में आपको जो टोटल क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं वो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। टोटल कितने मिनट हैं बेटा आपके पास, 90 मिनट हैं, जिसमें मैथ के 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन और जनरल साइंस के आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम सीबीटी 2 की बात करें बेटा तो जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और फिर से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां पर कंप्यूटर और एप्लीकेशन के भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और बेसिक ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया नॉन टेक्निकल का पार्ट सीबीटी 2 में। और उसके बाद आपका जो है टेक्निकल एबिलिटीज से आपको जिस भी ब्रांच से हैं आप, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वहां से आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब जो टोटल क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं सीबीटी 2 में वो आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि साइंस का वेटेज काफी ज्यादा है क्योंकि वो सीबीटी 1 में भी आता है और 2 में भी आता है। कंप्यूटर में आप थोड़ा सा मेहनत करके अच्छे नंबर ला सकते हैं और जो बेसिक ऑफ एनवायरमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल है इसमें भी 10 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप तो एनवायरमेंट डिटेल में पढ़ते हो तो आपको कोई बहुत दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कैसे पेपर में
आए हुए हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले सिलेबस की बात कर ले बेटा, तो सिलेबस जो भी आप जेईई का पेपर देने जाते हो सिलेबस लगभग सेम होता है, ठीक है। आरआरबी जेईई में आपकी कुछ जो है चीजें अलग हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन से काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं अलग। दूसरा आपका जो है एक अलग पोर्शन आ जाता है, जैसे आप कह सकते हो बिल्डिंग ड्राइंग, बिल्डिंग मेंटेनेंस, इन सब के क्वेश्चन जो है आरआरबी में आते हैं, अन्य जेईई में बहुत कम आते हैं। दूसरा आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, आपके कैट से भी क्वेश्चन आते हैं, कैट से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, 5-6% सिलेबस थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैट आ जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग आ जाती है, ठीक है ना। आपको कंस्ट्रक्शन तो हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, लेकिन ड्राइंग वगैरह हर एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो ड्राइंग वगैरह भी यहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी सारा सिलेबस आपका सेम होने वाला है, बाकी सारा सिलेबस आपका सेम होने वाला है, केवल कैट आपका देखिए अलग है, ठीक है ना। बाकी सारा सिलेबस लगभग आपका सेम होने वाला, आप लोग सभी लोग इससे वाकिफ है, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं बेटा किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। तो लास्ट में जो भी पेपर हुए हैं उनको एनालिसिस करके ये देखा गया है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ऑन एवरेज देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। पर्ट एंड सीपीएम से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हाईवे से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस से आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रेलवे से आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जियो टेक्निकल वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, यहां पर आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये जो स्टार मार्क है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। इरिगेशन इंजीनियरिंग आजकल बहुत पूछा जा रहा है, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अभी एनएचपीसी का पेपर हुआ है, उसमें इरिगेशन से काफी क्वेश्चंस आए थे, तो इरिगेशन को कभी हल्के में मत लीजिएगा। इन्वायरमेंट आपसे काफी क्वेश्चन पूछते हैं, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन। कंक्रीट और आरसीसी से आपको जो है लगभग 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और बिल्डिंग मटेरियल जो हर जे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसका भी लगभग आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट और आरसीसी, इन्वायरमेंट, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये आपके हाईली वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं। तो जब भी आप तैयारी करिए तो इन सब्जेक्ट को आप बहुत डिटेल में पहले अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, इनका वेटेज काफी क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट का एक फायदा और मिल जाएगा, 10 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के अलग से ही आते हैं, तो आप इन्वायरमेंट को अच्छे से पढ़िए। कैड थोड़ा बहुत आप कैड डिजाइन से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बिल्डिंग प्लानिंग से थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस नहीं आते। जरा आप देखिएगा यहां पे, अगर आपको मैं बात कर दूं कि यहां पर जो आपका जो है क्वेश्चन कितने आए हुए हैं, तो आप देखोगे कि जो बिल्डिंग मटेरियल से आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पर्ट और सीपीएम से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं, ऐसे कैड से भी आपका 1-2 क्वेश्चन ही देखने को मिलता है। तो ये जो स्टार मार्किंग है, इनका वेटेज काफी ज्यादा है, इनकी तैयारी आपको अच्छे से करनी चाहिए। आइए देखते हैं कट ऑफ कितना गया था प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर बेटा जो हाईएस्ट कट ऑफ गया था बेटा, वो गोरखपुर जोन का गया है। मैंने बोला है कि जब आप फॉर्म भरिए तो ये जरूर देखिए आपको किस जोन से भरना चाहिए। तो गोरखपुर का कट ऑफ सबसे ज्यादा गया था, सब कुछ मिला करके, है ना। अगर हम लोग बात करें गोरखपुर जोन का जो हाईएस्ट कट ऑफ है कितना है, 91.86 है, ठीक है। कितना गया है, 91.86। प्रयागराज का 78.49, मुंबई का 71.93, कोलकाता का 83.83, भोपाल का 79.63 और बिलासपुर का 69.67, ठीक है ना। तो यहां पर अलग अलग कैटेगरी का भी कट ऑफ आपको बताया गया है, तो कुल मिला के गोरखपुर का कट ऑफ सबसे ज्यादा गया है। तो फॉर्म भरने से पहले ये जरूर देख लिया हमें किस जोन से फॉर्म भरना है, ठीक है। अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की तैयारी एक साथ करनी चाहिए, क्योंकि सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 में बहुत ज्यादा टाइम देखने को नहीं मिलता है, गैपिंग बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो अगर आप दोनों की तैयारी अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, है ना, लाइव क्लास के साथ, वर्कशीट के साथ, पीवाईक्यूज के साथ, अगर आप चाहते हैं कि आपको सब चीजें एक साथ मिल जाएं, ठीक है, तो आप हमारा बैच आरआरबी जेईई का कॉम्बो बैच ले सकते हैं। और मात्र 899 रुपए में ये बैच है बेटा, इससे कम पैसे में आपको बैच और इससे अच्छा कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप डेमो क्लास देख सकते हैं, ठीक है ना। आप सीबीटी 1 अगर केवल बैच लेना चाहते हैं तो वो मात्र 699 रुपए में,
ठीक है। अगर आप कहते सर नहीं हम केवल टेक्निकल की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी बैच है मात्र 799 रुपए में। अब आपको सोचना है कि आपको सीबीटी 1 लेना है कि 2 लेना है, या दोनों बैच की साथ में तैयारी करनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको दोनों की तैयारी साथ में करनी चाहिए, तभी आपकी तैयारी पूरी हो पाएगी, ठीक है ना। अगर आप कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। एमडी क्लासेस ऑफिशियल का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप एमडी टेक्निकल क्लासेस में जाएंगे, वहां पर आप पेड कोर्स में जाएंगे तो आप जो भी कोर्स लेना चाहेंगे आपको यहां से पेड कोर्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये जानकारी पूरी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किस जोन से अप्लाई करने वाले हैं वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप एमडी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी यहां से। थैंक यू सो मच।